जय हिंद। मैं सुप्रिया गुले। मैं आपको आज पेट्रोलियम की परिभाषाएं और पेट्रोलियम के प्रकार इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। इस पोस्ट में मैं पेट्रोलिंग के प्रकार तथा पेट्रोलिंग की परिभाषा और पेट्रोलिंग से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। पेट्रोलियम की परिभाषा क्या होती है? पेट्रोलिंग एक हथियारबंद ग्रस्त टुकड़ी है जो दिए हुए इलाके में ग्रस्त करके दिए हुए टास्क को पूरा करती है। और उसमें पेट्रोलिंग में कुछ जरूरी बातें भी होती है। पेट्रोलियम में जरूरी बातें, पेट्रोलियम की निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं। हरकत के लिए ऊंचे दर्जे के फील्ड क्राफ्ट की ज़रूरत होती है। ज़मीन मैप, एयर फोटो की दिन की स्टडी और रात में भी सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऊंचे दर्जे का फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस चाहिए। हथियारों और दूसरे इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऊंचे दर्जे की लीडरशिप और टीम वर्क, टीम में सबका वर्क करना आवश्यक होता है। पेट्रोलियम के प्रकार कितने होते हैं और कौन से होते हैं, यह हम अब अभी जानेंगे। पेट्रोलियम के 3 प्रकार होते हैं। उसमें पहला रेकी पेट्रोलिंग, दूसरा हिफाजती पेट्रोलिंग, तीसरा स्पेशल पेट्रोलिंग। उसमें से हम फर्स्ट वन रेकी पेट्रोलियम का क्या काम होता है इसके बारे में जानेंगे। दुश्मन के डिस्पोजिशन और इरादे का पता लगाना, जमीन और रुकावटों के बारे में खबर हासिल करना, दुश्मन पर हमला करने उसके डिफेंस तक मुमकिन रास्तों की रेकी करना, शत्रु के रिजर्व जगह और तादाद का पता लगाना, ये रेकी पेट्रोलिंग में आता है। हिफाजती पेट्रोल का क्या है ये अभी हम देखेंगे। दुश्मन को अपनी खबरें हासिल करने से रोकना, नो मैंस पर छाए रहना, अर्ली वार्निंग का काम करना, एडवांस और विड्रॉवल ऑपरेशन में गाड़ियों में हरकत करके कॉलम की फ्लेक्स में हिफाजत करना, ये हिफाजत पेट्रोलिंग में आता है। अब लास्ट में स्पेशल पेट्रोलियम में क्या आता है वो हम देखेंगे। स्पेशल पेट्रोलियम का क्या काम होता है? दुश्मन के इंस्टॉलेशन, गन एरिया, हेडक्वार्टर, रडार आदि रडार करके बर्बाद करना, रोड ब्लॉक करना, आमुश करना, ब्रिज और डिफिल्स पर कब्जा करना, दुश्मन के विड्रॉल के रास्ते को कट करना, स्टे बिहाइंड पार्टी के तैर दुश्मन को तंग करना, ये स्पेशल पेट्रोलिंग में आता है। अब आगे पेट्रोलिंग लीडर का सोच विचार किन बातों को शामिल करना चाहिए। पेट्रोलियम के लीडर की सोच के विचार में टास्क
खबर शत्रु और ज़मीन के बारे में उसको जानकारी चाहिए। अपनी DFL और दूसरी पेट्रोलिंग के बारे में भी जानकारी चाहिए। फायर सपोर्ट अगर और अपने DF टास्क रास्ते में आने जाने के लिए समय जाने का और वापस आने का पासवर्ड और पहचान इशारे। पेट्रोलियम की नफरी किन किन बातों के ऊपर निर्भर करती है? पहला टास्क, दूसरा जमीन, तीसरा वक्त, चौथा कंट्रोल और पांचवा शत्रु की कार्रवाइयाँ। पेट्रोल लीडर की जिम्मेदारी कौन कौन सी होती है? टेक्निकल, छोटा सोच विचार, पेट्रोल टू IC को देना, जमीन की स्टडी करना, दिए हुए समय पर ब्रीफिंग के लिए जाना, खबरें हासिल करना, तफसील में रेकी बनाना। ये जिम्मेदारियां होती है। बंदोबस्त करने पेट्रोलियम के लिए बंदोबस्ती का कार्रवाई क्या क्या करना चाहिए? पेट्रोलियम की बनावट और ट्यूब्स का चुनाव करना चाहिए। हथियार आमुनिशन का चुनाव करना चाहिए। ड्रेस और इक्विपमेंट चेक करना चाहिए। सिक्योरिटी के बारे में जानकारी शेयर करना चाहिए। पेट्रोलियम में जाने वाले ट्यूब्स और आराम और खाने के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए और मेडिकल का इंतज़ाम करना चाहिए और आखिरी में वो सबका इंस्पेक्शन करना चाहिए। पेट्रोलिंग के दौरान ध्यान में बातें पेट्रोलिंग के दरमियान फॉर्मेशन और मूवमेंट के लिए समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? फॉर्मेशन कंट्रोल, ज़मीन हिफाजती और छुपाव के लिए लिखज और अख्तियार करें। दूसरा आता है हरकत करके समय, स्पीड और ठहराव में तालमेल रखें। अब आगे पेट्रोल कंडक्ट करने के लिए तरकीब क्या होना चाहिए? उसमें हम फर्स्ट देखेंगे दिए हुए समय को मूव होना। दूसरा पेट्रोल बेस की रेकी और उसको पकड़ना। तीसरा सब्सिडियरी पेट्रोलिंग को भेजना। चौथा छोटा डिफरिंग करना और पांचवा पेट्रोलिंग बेस छोड़ना और डिफ्यूल में वापस आना। 6 में टास्क की रिपोर्ट सीनियर और डिफरिंग के लिए तैयार रहना। 7 में आता है पेट्रोल रिपोर्ट सबमिट करना। पेट्रोलिंग के लिए समय की विशेष बातें। पेट्रोलिंग जाने वक्त ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी है ये हम अभी देखेंगे। पेट्रोलिंग जाने वाले जवान का चुनाव एहतियात से और हर बार एक ही जवान को ना भेजे। ब्रीफिंग आदि मुमकिन हो तो वंटेज पॉइंट से की जाए। थर्ड में आता है मुख्तलिफ हालात का सामना करने के लिए मुकर सूद ड्रिल का इस्तेमाल करें। फोर्थ में आता है
पेट्रोलियम के साथ साथ ले जाने वाले हथियार का एहतियात से चुनाव करें। ज़्यादा ऑटोमेटिक्स पेट्रोलियम में ले जाने से एफडीएल की फायर पावर कमज़ोर हो जाती है, इसलिए ज़्यादा ऑटोमेटिकल एफडीएल नहीं लेके जाए। जिन जवानों को ठंडक और या खांसी हो उन्हें नहीं ले जाना सही है। रात की पेट्रोलिंग जाने से पहले तरकीब 15 मिनट तक अंधेरा अपनाना चाहिए। अब आगे पेट्रोलिंग के वक्त ध्यान में रखने वाली बातें। पेट्रोलिंग की हरकत धीमी और रुक कर देखने और सुनने की कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती है। करोलिंग से जवान तक जाते हैं। हरकत में काबू पाने के लिए चांदनी रात में हाथ और अंधेरी रात में आवाज़ से इशारा किया जाता है। हल्ट होने पर सभी जवान को बाहर की तरफ मुँह करना चाहिए ताकि चारों ओर देखभाल की जा सके। पेट्रोलियम लीडर खुद पेट्रोलियम से अलग नहीं होना चाहिए और किसी भी जवान को अलग नहीं होना देना चाहिए। रुकावट पार करते समय इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सरप्राइज टूट जाने पर पहल करना चाहिए। अंधेरी रात में नज़दीक शत्रु की आवाज़ सुनने पर ग्रेनेड का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोलियम से वापस आने तक चौकन्ना रहना चाहिए। रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिशा कायम रखने के रास्ते के नज़दीक चले और बाकी जवान रास्ते से दूर रहे। घने इलाके में खुली जगह और हमेशा एहतियात से पर करना चाहिए। पानी के नज़दीक ठहरना खतरनाक हो सकता है, खासकर जहां पानी कम मिलता हो। थैंक यू। you